गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 7 रक्त और हमारा शरीर, ये पाठ मैं पढ़ाऊंगी। रक्त, जिसको हम साधारण भाषा में खून भी बोलते हैं, जिसका प्रवाह हमारे शरीर में हर समय होता रहता है। ये नए शब्द लिखे हुए हैं कुछ, उसको आप देखिए। सूक्ष्मदर्शी, एनीमिया, भानुमति, बालूशाही। और पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थ हैं। महसूस होना, अनुभव होना, तरल, द्रव, धावा बोलना, हमला करना, दस्तक देना। दस्तक देना को यानी दस्तक देना। किसी के घर अगर हम जाते हैं तो उन्हें बुलाने के लिए घर के बाहर अगर बेल लगी होती है तो हम बेल बजाते हैं, और अगर बेल नहीं होती है तो हम डोर को या दरवाजे को खटखटाकर उन्हें दस्तक देते हैं कि कृपया दरवाजा खोलिए। तो दस्तक देना का अर्थ है दरवाजा खटखटाना। भानुमति, मायाविनी, हाँ, मन लगना, जी लगना। उसके बाद सारांश आपने लिखना है अपने पाठ में। जब आप क्लास वर्क में लिखेंगे तो पहले आप नए शब्द लिखेंगे, शब्द अर्थ लिखेंगे, और सारांश लिखने के बाद आप पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो पहले आप सारांश समझ लीजिए। वैसे मैं बता रही हूँ कि हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून हमारे शरीर में रहता है। और इस जो ये रक्त है ये लाल रंग का, यानी खून किस रंग का होता है? लाल रंग का। लाल रंग क्यों होता है? अगर जो हम सांस लेते हैं या निकालते हैं तो सांस लेते समय हमारे जो अंदर हम हवा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो रक्त को साफ करती है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। तो जो रक्त गंदा हो जाता है उसको शुद्ध करने के लिए हम जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसके द्वारा हमारे शरीर का रक्त साफ होता है। तो रक्त शरीर में बहने वाला लाल रंग का द्रव पदार्थ होता है। और इसमें क्या क्या, रक्त में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, लाल कण होते हैं, सफेद कण होते हैं, और बिंबाणु होते हैं। सारांश देखिए एक बार। रक्त शरीर में बहने वाला लाल द्रव है। इसमें प्लाज्मा, लाल कण, सफेद कण, बिंबाणु आदि जैविक पदार्थ होते हैं। रक्त के 4 समूह होते हैं, यानी 4 कैटेगरी होती है। लाल रक्त कणों से रक्त लाल दिखाई देता है। ये कण ऑक्सीजन को शरीर के हर भाग में पहुंचाते हैं। सफेद कण बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये वीर सिपाही हैं। बिंबाणु चोट लगने पर रक्त जमाव के काम में मदद करता है। जब हमें कहीं चोट लगती है तो रक्त जो है वो कैसे जम जाता है? बिंबाणु के कारण जम जाता है। रक्त में लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं, जिसमें शरीर में पीलापन आने लग पड़ता है। इससे बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, खाने के पहले अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। रक्तदान प्राणदान है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर रक्तदान शिविर लगे होते हैं जिसमें मनुष्य अपने खून को दान करते हैं। जो तंदुरुस्त होते हैं वे अपने खून को दान करते हैं। और खून दान करना सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि अगर हम खून दान करते तो वो
जहाँ पर ब्लड बैंक होता है, जहाँ पर रक्त इकट्ठा कर करके बोतलों में रखा जाता है, वो दूसरों के जीवन को बचाने में सहायक होता है। इसलिए रक्तदान शिविर लगते हैं जिसमें तंदुरुस्त लोग अपने रक्त का दान करते हैं। रक्तदान प्राणदान है। दान किया गया रक्त भंडारों में सुरक्षित रहता है। जरूरतमंदों को रक्त चढ़ाया जाता है। अतः 18 साल होने के बाद हर एक को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदाता महादाता होता है। देखिए, अब प्रश्न के उत्तर देखिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में रक्तदान शिविर दिखाई दे रहा है कि दिखाया गया है कि दो लोग जो लेटे हुए हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो उनके पास खड़े हैं और जो लेटे हैं वो अपना रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान करने से क्या लाभ है? रक्तदान करने से मरने वालों को जिंदा कर सकते हैं। रक्तदाताओं को पुण्य मिलता है। आप रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? रक्तदान करने के लिए हम दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि आप रक्तदान कीजिए। रक्तदान 18 साल से ऊपर के व्यक्ति या 18 साल से लेकर के 35 साल 40 साल तक के लोग अच्छे से रक्तदान कर सकते हैं। तो रक्तदान का महत्व आसपास के लोगों को बताऊंगा। बड़े होने पर रक्तदान नियमित रूप से करूंगा। प्रसार प्रचार साधनों के द्वारा लोगों को अवगत करने की और विविध रूपों से पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराने की कोशिश करूंगा। बोलिए, सुनिए, रक्तदान क्यों करना चाहिए? या रक्तदान क्यों करना चाहिए? मरने वालों को जिंदा रखने और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए हमें रक्तदान करना चाहिए या हम रक्तदान करना चाहेंगे। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध लेंगे। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है और अगर रक्त बहता है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर हम कस के दबाव देते हैं, पट्टी बांधते हैं, फिर भी अगर रक्त का बहना बंद नहीं हो रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार डॉक्टर द्वारा कुछ टाँके भी लगाकर रक्त के बहाव को रोक सकते हैं। हल्की चोट लगने पर थोड़ा सा रक्त अगर बहता है तो वो बाद में रुक जाता है, रक्त जम जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। लेकिन अगर घाव हो गया है, चोट लग गई है, ज़्यादा कट गया है कहीं शरीर पर, तो उसके लिए हमें उस कटे हुए स्थान पर टाँका लगवा देना चाहिए जिससे कि रक्त का बहना बंद हो सके। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तरह तरह की चीज़ों के बेमोल संग्रह को भानुमति का पिटारा कहते हैं। रक्त में भी प्लाज्मा होता है, उसमें तैरने वाले बिंबाणु और लाल कण, सफ़ेद कण, हीमोग्लोबिन आदि तरह तरह के बेमेल संग्रह होता है। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है, इसलिए इसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। पढ़िए, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? रक्त में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? जस्ता, शीशा, लोहा, प्लूटोनियम। तो इसमें हमें लोहे की आवश्यकता पड़ती है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उससे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? लाल कण। क्योंकि लाल कण यानी जो रक्त में रहता है वो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? डेंगू में। जब अगर हमें डेंगू हो जाता है तो बिंबाणु की कमी पाई जाती है। लिखिए, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन, लौह और विटामिन होते हैं। ये सब हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त,
में ये तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अवश्य खाना चाहिए। हमारे पौष्टिक आहार में जिसमें सारे विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, हाँ, प्रोटीन होती है, तो ये सब चीज़ें हमें हरी सब्जी में, फल, दूध, अंडा, हाँ, और गोश्त, ये सब चीज़ों में बहुत अधिक रहता है, तो हमें इन सब का सेवन अधिक करना चाहिए। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े जो हो जाते हैं, कुछ लोग, बच्चों की आदत होती है कि वे मिट्टी खा लेते हैं, हाँ, उनको मिट्टी खाना बहुत पसंद रहता है। माँ कभी कभी बच्चों को ज़मीन पर बैठा देती है, वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती है, तो इससे बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं, तो उससे भी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। दूषित जल, गंदा जल पीने से भी हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़े प्रायः दूषित जल, खाद्य पदार्थों और मिट्टी द्वारा हमारे पेट में प्रवेश करते हैं। अगर हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, गंदा फल खा लेते हैं, या हम जमीन पर खेलते हैं नंगे पांव, या कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं उनको मिट्टी खाना, जो मिट्टी का कुल्हड़ टाइप का जिसमें लोग चाय वगैरह पीते हैं वो खाते हैं, तो ये सब चीज़ें खाने से हमारे शरीर में, हमारे पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें दूषित जल को साफ करके या उबाल करके पीना चाहिए, नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए, जो भी हम खाद्य सामग्री खाएं, जो भी हम फल खाएं, उसको अच्छे से धो करके खाएं, हाथ को अच्छे से धोएं और साफ पानी पीना चाहिए। तो कीड़े प्राय दूषित जल, खाद्य पदार्थों और मिट्टी द्वारा हमारे पेट में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए हम पूरी तरह साफ खाद्य पदार्थ को ही हमें ग्रहण करना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए, शौचालय का प्रयोग ही करना चाहिए, नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। अगर हम इस सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, और इन सब बातों को सभी को ध्यान में रखना चाहिए। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते समय सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जब रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण जो हैं वो उनको रोकते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें महसूस होता है कि हमें जुकाम लग रहा है, या हमें बुखार हो रहा है, या हमें कुछ भी बीमारी होने वाली, तो हमें थोड़ा सा पहले से एहसास होने लग पड़ता है। लेकिन और उसके फिर सफ़ेद कण जो हैं, जो हमारे शरीर में हैं, वो इन बीमारियों से हमको बचा लेते हैं, हमें वो बीमारी नहीं हो पाती है। तो जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो उस समय सफ़ेद कण उनसे डॉक्टर मुकाबला करते हैं। वे रोगाणुओं को भीतर नहीं आने देते, वे बहुत से लोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। आपात स्थिति में ब्लड बैंक में सुरक्षित इन रक्त समूहों का उपयोग करते हैं। जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो ब्लड बैंक जा कर के ब्लड ले लेता है, जिससे बीमार व्यक्ति या जिसको जीवन दान, जिसके अंतिम घड़ियाँ जिनको ब्लड की जरूरत होती है कि अगर ब्लड उसको मिल जाए तो जीवित हो सकता है, तो ब्लड ले करके उनको चढ़ाया जाता है, जिससे इंसान बच जाता है। शब्द भंडार। इस पाठ में जीव विज्ञान से संबंधित बहुत से शब्द आए हैं, उन्हें चुनो, उनके बारे में जानकारी एकत्र करो। एनीमिया। एनीमिया क्या है? रक्त में लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। प्लाज्मा। रक्त का एक भाग जो पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें रक्त कण होते हैं। बिंबाणु। रंग विहीन कण जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, ये विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। चोट लगने पर रक्त जमाव के काम में बिंबाणु जो है मदद करते हैं। कहीं कहीं दीवार में मकड़ी के जालों के समान एक जाला बुना देते हैं।
इससे रक्त बाहर निकलना बंद कर दे। जिस तरह मकड़ी अपना जाला बनाती है, वैसे विषाणु जो है हमारे शरीर में एक ऐसा जाला बना देते हैं जिससे रक्त नहीं बह पाता, वहीं जम जाता है। जब चोट लगती है तो वहाँ एक ऐसा जाला टाइप का पतला सा बन जाता है जिससे आगे रक्त का बहना बंद हो जाता है। लाल कण बालूशाही की तरह होते हैं। लाल कण कैसे होते हैं? बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में ये लाखों होते हैं। रक्त की एक बूंद में क्या होते हैं? लाल कण, जो लाखों की मात्रा में होते हैं। इनके कारण ही रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये दिन रात काम करते रहते हैं। ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है? लाल रक्त कण। लगभग 4 महीने ये जिंदा रहते हैं। ये हर समय हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बनते रहते हैं। इनकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया एक प्रकार का रोग होता है जो लाल कण के रक्त में जो लाल कण होते हैं उसकी कमी के कारण ये बीमारी होती है। मज्जा हड्डियों के बीच के भाग जिसमें रक्त कणों के निर्माण कार्य करने वाले अनेक कारखाने होते हैं। प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन इन कारखानों का कच्चा माल है। ऑक्सीजन हवा में स्थित रासायनिक गैस जो सभी जीवधारियों को और पेड़ पौधों को जिंदा रखता है। ऑक्सीजन तो आपको मालूम है कि सभी इस पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव यानी सजीव सभी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को आवश्यकता। हम जो जीवित हैं ऑक्सीजन के द्वारा जीवित हैं। हमारे द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और उनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। इस तरह संतुलन बना हुआ है और हम जीवित हैं। सफेद कण ये 20 सिपाही हैं। ये रोगाणु से डटकर मुकाबला करते हैं। रोगाणुओं को शरीर के भीतर नहीं रहने देते। ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। रक्त समूह ब्लड ग्रुप मनुष्य का रक्त 4 समूहों में विभक्त किया गया है। ये हैं ए बी और ओ। इन्हीं को रक्त समूह कहते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसी रक्त समूह के रक्त चढ़ाया जाता है। जिस प्रकार के रक्त की उसे आवश्यकता होती है उसी प्रकार के रक्त को मरीज को चढ़ाया जाता है। रक्तदान और रक्त भंडार 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति अपना लगभग 300 मिलीलीटर रक्तदान समय समय पर कर सकता है, यही करता है। इससे रक्तदान कहते हैं। ऐसा दान किया गया रक्त भंडारों में रक्त समूहों के अनुसार सुरक्षित रखा जाता है। जरूरतमंद लोगों को चढ़ाया जाता है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति रक्तदान को प्रोत्साहित करते हुए 5 वाक्य लिखिए। नारे स्लोगन जिसको बोलते हैं। हाँ, तो रक्तदान महादान, रक्तदाता प्राणदाता, रक्तदाता महादाता, सभी दानों में महान है रक्तदान। अपना रक्त थोड़ा दान करो, मरने वालों को जिंदा रखो। रक्तदान वरदान, देकर बनो भगवान, लेकर बनो प्राणवान। ये 5 स्लोगन हैं, 5 नारे हैं, देख लीजिए इसको। आगे देखिए, प्रशंसा में रक्तदान महादान है। ये दूसरों के जीवन के लिए वरदान है। यदि आपका कोई मित्र रक्तदान करे तो आप उसकी प्रशंसा किस प्रकार करेंगे? अगर आपका फ्रेंड है, मित्र है, कोई रक्तदान करता है तो आप दूसरों के सामने उसकी किस प्रकार से प्रशंसा करेंगे? मेरे मित्र सभी 18 वर्ष की कम आयु वाले ही हैं। वे सभी रक्तदान करने के भोग्य नहीं होते, लेकिन मेरे बड़े भाई का मित्र माधव है जो समय समय पर रक्तदान करता रहता है। इसमें बताया गया है कि मेरे जो मित्र हैं, वो एक बच्चा बता रहे हैं कि मेरे मित्र अभी छोटे हैं, वो 18 साल के उम्र के नहीं हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि रक्तदान वही रक्तदान कर सकता है जो 18 वर्ष के हों या 18 वर्ष से ऊपर के हों। तो बच्चा बता रहे हैं कि मेरे जो मित्र हैं वो तो अभी 18 वर्ष के नहीं हैं, इसलिए वो रक्तदान नहीं कर सकते, लेकिन मेरे भाई का जो मित्र है वो 18 वर्ष से ऊपर का है और वो समय समय पर रक्तदान करता रहता है। और इसका रक्त समूह O है।
जब जब वो समूह की जरूरत पड़ती, अस्पताल वाले इसे बुलाते हैं। यह खुशी से रक्तदान करता है। विशेष संदर्भों में भी यह व्यक्ति रक्तदान करता है और यह रोगों, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का प्राण दाता है, यानी उनका जीवन बचाता है। यह सचमुच माधव है। भगवान सेवा ही माधव सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। ऐसी माधव सेवा महानतम सेवा है। ये सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है? रक्तदान करना, इसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भाषा की बात, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। हाँ, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग होता है। बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो कार्बन के कण पत्थर बनते बनते हीरा हो जाता है। बनते ही कार्बन के कण पत्थर बनते ही हीरा हो जाता है। बनते ही। हड़ताल के दिन पर घर पहुंचते ही थक गया। कुछ अधिकारी रिश्वत देते ही क्रूर बन गए। अभ्यास करते ही मैं ठीक हो गया। आगे देखिए, इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। कल मैंने जो पेन खो दिया वह ठीक ठीक यही है। मतलब ठीक ठीक का मतलब श्योर, निश्चित। क्लास में कमल घड़ी घड़ी गड़बड़ करता है। हर घड़ी, हर क्षण, हर घड़ी, हर क्षण, प्रतिपल गड़बड़ करता है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर हम सब कहीं कहीं चले जाते हैं। हाँ, तो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मतलब क्लास में हम लोग 10th क्लास जैसे बच्चे हैं, पर 10th क्लास पास कर लेने के बाद कोई कहाँ चला जाता है, कोई किसी स्कूल में चला जाता है, कोई दूसरे कॉलेज में चला जाता है, कोई दूसरे कॉलेज में चला, तो सब बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर न जाने कहाँ चले जाते हैं। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर हम सब न जाने कहाँ चले जाते हैं। चुनाव के समय नेता गण घर घर घूमते हैं। तो अब जैसे अभी इलेक्शन है, तो जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं, सबके घर जा कर के वोट के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो हर घर जाते हैं। ये नहीं कि एक घर गए तो कुछ घर छोड़ के फिर एक घर गए, नहीं, नेता हर घर जाकर उनसे वोट डालने के लिए प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। तो चुनाव के समय नेतागण हर घर घूमते हैं। पियक्कड़ क्या क्या करता है उसको पता नहीं। पियक्कड़ तरह तरह क्या क्या बकता है उसे पता नहीं। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, ये मुहावरे हैं। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। तो आप डिक्शनरी, हाँ, शब्द, उसमें शब्द भंडार है। तो डिक्शनरी को क्या बोलते हैं? भानुमति का पिटारा, यानी असंख्य, जिसकी गिनती नहीं की जाती, वो उसको भानुमति का पिटारा कहते हैं। घर वालों को बुलाने के लिए कुछ लोग दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कई बार धावा बोल दिया, यानी हमला किया, अटैक किया, आक्रमण किया। विविध लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में घर करते हैं, हमला कर देते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं।
मैं निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आया तो माँ ने पीठ ठोकी, मतलब मुझे शाबाशी दी। ये क्या मैं ये कर सकता हूँ? पाठ का भाव अपने शब्दों में बता सकता हूँ, भावों को संबंधित बातचीत कर सकता हूँ? नहीं। इस स्तर की गद्य सामग्री का भाव पढ़कर समझ सकता हूँ? सही। इस स्तर के गद्यांशों की व्याख्या करते हुए लिख सकता हूँ? सही। पाठ के शब्दों को अपनी बातचीत में प्रयोग कर सकता हूँ? नहीं। पाठ के आधार पर नारे लिख सकता हूँ? नहीं। अब नीचे ये प्रश्न दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया है। अतिरिक्त प्रश्न, रक्त क्या है? हमारे शरीर में कितने लीटर का रक्त होता है? रक्त शरीर में बहने वाला एक लाल रंग का द्रव पदार्थ है। इसमें प्लाज्मा, लाल कण, सफेद कण, बिंबाणु आदि जैविक पदार्थ होते हैं। रक्त प्राणी को जिंदा रखता है। रक्त यानी खून, है ना। शरीर में लगभग 5 लीटर का रक्त होता है। किसको एनीमिया आया? किसने उसे डॉक्टर के पास ले गया? दिव्या को एनीमिया हुआ और उसका भाई उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसका भाई अनिल उसे डॉक्टर के पास ले गया। अब इसी तरह का ये मुहावरे दिए हुए हैं। ये दिया, वाक्य बदलकर फिर से लिखें। व्याकरण का पूरा दिया है। ये विलोम शब्द दिया हुआ है, वाक्य प्रयोग दिया हुआ है, संधि विच्छेद दिया हुआ है और उपसर्ग ये मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। देख लीजिए, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखे। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। तो इसको कैसे लिखना है? फिर से वचन बदलकर फिर से लिखना है। देखिए, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहा है, ऊपर रहे हैं लिखा हुआ है और इसको बदलना है एक वचन में, दिखाई दे रहा है, ये है लाल रक्त कण। दूसरा, कीड़ा प्राय दूषित जल द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो कीड़ा का वचन बदलेंगे, बहुवचन क्या होगा? कीड़े। कीड़े प्राय दूषित जल द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दूषित जल का प्रयोग हम करते हैं, पीते हैं, हम लापरवाही करते हैं, जो जैसा जल रहता है वैसे हम पी लेते हैं, तो हमारे शरीर में कीड़े आ जाते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश वो कीड़े कर जाते हैं। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। मेरी छोटी बहन को हर समय थकान महसूस होती रहती है। ये स्त्री में लिखना है, इसको पुल्लिंग में आपको चेंज करना है। मेरे छोटे भाई को हर समय थकान महसूस होती रहती है। बहन का क्या होगा? भाई। जरा बड़ी बहन ने छोटी बहन को डॉक्टर के पास ले गई। अब सेकंड देखिए, बड़े भाई ने छोटी बहन को डॉक्टर के पास ले गया। बड़ी बहन, बड़े भाई का क्या होगा? बड़ी बहन। बड़ी बहन ने छोटी बहन को डॉक्टर के पास ले गई। अब विलोम शब्द, कमजोर, मजबूत, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, संभव, असंभव, आधार, निराधार, मन, तन, अच्छी, बुरी, वीर, भीरु। भीरु का अर्थ होता है कायर और वीर का होता है साहसी। साहसी का क्या होगा? कायर। तो ये वीर का अर्थ क्या हुआ? कायर। वीर का अपोजिट कायर, भीरु। लाभ, हानि, सवाल, जवाब, उपयुक्त, अनुपयुक्त, बाहर, भीतर, पास, दूर। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। महसूस होना, बीमारी के कारण रोगी को थकान महसूस होती है। मन लगाना, बीमारी के कारण रोगी का मन किसी में नहीं लगता है। संधि विच्छेद कीजिए। शौचालय, शौच प्लस आलय, निराधार, निह प्लस आधार। उपसर्ग पहचानिए। अवतल, अब तल में क्या होगा? अब उपसर्ग। विशेष में वी, निराधार में निह, सुरक्षित में सु। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचानिए। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है सूक्ष्मदर्शी, सफाई, कमजोरी। ये 3 वर्ड जो दिए हैं, 3 शब्द जो दिए हैं, इसमें फर्स्ट वाले में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है ना। सफाई में बड़ी ई लिखा हुआ है, कमजोरी में रा पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें प्रत्यय क्या हुआ? बड़ी ई। संतुलित, दूषित, सुरक्षित। अब देखिए, सुरक्षित, इत, तो इसमें इतारा,
दूषित इत, इसे भी इत आ रहा, सुरक्षित इसमें भी इत आ रहा, तो इन तीनों में क्या प्रत्यय होगा, इत। पौष्टिक दबाव है ना, पौष्टिक में एक प्रत्यय होगा और दबाव में आ, ये प्रत्यय होगा। तो ये मैंने आपको व्याकरणांश का पूरा समझा दिया है। इसको देख करके आप लोग पूरा यहाँ तक पेज नंबर 58 तक पूरा लिख लीजिएगा। धन्यवाद।